Good morning, student. As we were discussing our fifth chapter, The Summit Within, written by H.P.S. Ahluwalia. The passage which we are discussing about H.P.S. Ahluwalia wants to tell us about the problem he faced on the when he scaled the Mount Everest. So let's start it. Consider a typical climb. जो एक विशेष प्रकार की चढ़ाई है उसके बारे में सोचो। टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, कि जो शिखर की ओर अंतिम ऊंचाई तक जा सके। यानी एक ऐसी हाइट्स के बारे में सोचो, एक विशेष चढ़ाई, चाहे वो एवरेस्ट से संबंधित हो, चाहे आपके अंदर से सीमित हो, अंदर तक सीमित हो। यानी एक तो एवरेस्ट का शिखर है, उस पर पहुंचना, और अपने खुद के हृदय के शिखर पर पहुंचना, दोनों ही अपने आप में एक विशेष प्रकार की चढ़ाई हैं। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर। एक रस्सी जो आप एक दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहे हो। यू फ्रॉम इन, और आप अपने आप को मजबूत बनाए हुए हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, जो कठोर आइस है उस पर वो स्टेप्स बनाता है। यानी अपने पैरों से उसको खोदता है, और खोदने के बाद वो पैरों के निशान बनाता है। क्योंकि जो हिमालय है, एवरेस्ट है, जहाँ पर वहाँ पर तकरीबन पूरी साल बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, और बर्फ़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और उसको खोदना बड़ा ही मुश्किल होता है, उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। देन ही बीटेज यू। बीटेज मतलब रस्सी के सहारे चढ़ना, उसको फिक्स करना। एंड यू इंच योर वे अप, और आप इंच दर इंच ऊपर की तरफ अपने रास्ते पर जाते हो। द क्लाइंब इज ग्रीम, जो क्लाइंबिंग है अपने आप में एक सीरियस थिंग है, गंभीर है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, कि जैसे ही आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो और प्रत्येक चढ़ाई पर चढ़ने के दौरान आगे बढ़ाया गया जो कदम है वो आपके नर्व सिस्टम को खींच देता है, यानी जो आपकी नसें हैं वो खिंच जाती हैं। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय द अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर है उन्होंने रिकॉर्ड सेट कर रखे हैं, छोड़ रखे हैं वहाँ पर, वो भी किसके, उनके द्वारा जो पहले यहाँ से जा चुके हैं। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने इस चीज़ को भी रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्ड किया है कि हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने इस प्रकार की सहायता की कैसे ज़रूरत थी। एल्स दैट दे माइट हैव गिवन अप, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था कि वो इसको त्याग दे। यानी जब माउंट एवरेस्ट को स्केल किया जाता है तो इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि एक बार प्रत्येक क्लाइंबर ये सोचता है कि यहाँ से वापस क्यों न जाया जाए। इसीलिए कहता है कि वो चाहते तो वो भी छोड़ सकते थे, यहाँ से वापस जा सकते थे, लेकिन वो उन्होंने इसको स्केल किया, इस पर चढ़ाई की, और इसीलिए वो फेमस क्लाइंबर कहलाए, और उन्होंने नए नए इसके लिए रिकॉर्ड भी सेट किए। ब्रीदिंग इज डिफ़िकल्ट। माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर सांसें लेना बड़ा मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और आप अपने आप को कोसते हो, आखिर आपने ये निर्णय क्यों लिया कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ोगे या उसकी चढ़ाई करोगे। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटेक द एसेंट, और आप इस चीज़ को छोड़कर हैरान हो गए कि आखिर आप क्यों ऊपर चढ़ना चाहते हो, आखिर आपने ऊपर चढ़ने का निर्णय क्यों लिया।
देयर आर मोमेंट्स, कुछ क्षण ऐसे हैं, व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, जब कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन क्षणों को देखकर आप ये महसूस करोगे कि वापिस जाना ही अच्छा रहेगा। इट वुड बी sheer रिलीफ टू गो डाउन, और ये ऊपर से नीचे की तरफ जाने की जो सोच है वो अपने आप में एक अजीब प्रकार का रिलीफ ज़रूर है, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय। यानी ऊपर जाना आपको मुश्किल लगता है और नीचे जाना आपको आसान लगता है, ये जो सोच है आपको रिलीफ देने वाली है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन आपने जब अपने मूड को ये बना ही लिया है कि आपने ऊपर ही जाना है, देयर इज़ समथिंग इन यू, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, कि जिसके कारण आप उस स्ट्रगल को, उस संघर्ष को छोड़ नहीं सकते। कि ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति पीछे मुड़ने की जरूर सोचता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, प्रेरित करती रहती है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ना जारी रखते हो। योर कंपेनियन कीप्स विद यू, और आपका जो साथी है वो आपके साथ होता है, जस्ट अनदर 50 फीट, और वो यही सोचते रहते हैं कि ये शायद ऊपर जो चढ़ाई कर रहे हो जिस पहाड़ की, वो केवल 50 फीट ऊंचा ही दिखाई दे रहा है, और 100 में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने दोस्त की तरफ देखते हो, एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपकी तरफ देखता है। यानी ये जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों जो क्लाइंबर हैं, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और एक दूसरे की तरफ देखकर उनके अंदर सांस अपने आप ही ऊपर आता है, ऊपर चढ़ने के लिए। यानी वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं। यू ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे के प्रति इंस्पायर होते हो, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट, एंड, और तब बिना किसी अवेयर के, आप बिना किसी के जागरूक हुए आप समिट पर पहुंच जाते हो, शिखर पर पहुंच जाते हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वाज वर्थ वाइल, कि जब आप समिट के ऊपर चले जाते हो, शिखर के ऊपर चले जाते हो, तो आप अपने आप से पूछते हो कि ये जो उन्होंने स्केलिंग की है, ऊपर जाकर देखा तो देखा कि वर्थ वाइल है, इसकी मतलब ये तो कि कोई कीमत ही नहीं है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रो द क्लाउड्स, और जो दूसरी जो चमकीली जो पीक्स हैं, चोटियां हैं, वो अपीयर्स थ्रो द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, और यदि आप भाग्यशाली हों तो सूर्य की किरण उन पर पड़ते हुए आप देख सकते हो। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो आस पास की जो पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, वो ऐसे लगेंगे जिस शिखर पर आप खड़े हो उसके वो चारों तरफ घूमी हुई मिलेंगी, और आपको लगेगा जैसे ये ये जो चोटी है उसके उसकी ये चोटी गर्दन के समान है, और जो छोटी चोटियां हैं वो नेकलेस का काम कर रही हैं। बिलो, नीचे, यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे एक गहरी विशाल वैलीज देखोगे, कुछ दूरी पर ऐसा लगता है कि वो ढलान से नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं। स्लोपिंग में नीचे। इट इज़ एन एनोबिंग इनरीचिंग एक्सपीरियंस, ये अपने आप में, एनोबिंग मीन्स प्रतिष्ठित, इनोबिंग मीन्स प्रतिष्ठित, इनरीचिंग मीन्स धनी, एक्सपीरियंस
टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, कि एक माउंटेन के शिखर से नीचे देखना अपने आप में एक प्रतिष्ठापूर्ण और धनी एक्सपीरियंस आपको दिलाता है। यू बो डाउन, आप नीचे की तरफ झुकते हैं, एंड मेक योर ओबेसेंस टू वट एवर गॉड यू वर्शिप। जब ईश्वर में तुम विश्वास रखते हो तो उसके सामने तुम झुकते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट के ऊपर गुरु नानक की एक पिक्चर छोड़ी। यानी जो प्रत्येक व्यक्ति जिस धर्म से संबंधित है उसी धर्म के जो देवी देवता हैं जिनमें उनकी आस्था है, वहाँ पर उनसे संबंधित जो भी स्मृति चिन्ह है वो वहाँ पर रख देते हैं। और जैसे कि HPS आहलूवालिया एक पंजाबी फैमिली से संबंध रखते हैं, तो इसीलिए पंजाबी हैं जो वो गुरु नानक को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसमें उनकी बहुत ज़्यादा आस्था है, इसीलिए उसने गुरु नानक की पिक्चर वहाँ पर रखी। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जो रावत जो एक हिंदू था उसने वहाँ पर जो देवी दुर्गा थी उसकी जो तस्वीर थी वो रखी। पोहू दोरजी लेफ्ट ए रेलिस ऑफ बुद्धा, और जो फू दोरजी था उसने बुद्धा के कुछ अवशेष वहाँ पर रखे। अमंड हिलेरी हैड ब्रीड ए क्रॉस अंडर ए कैरन इन द स्नो, और जो अमंड हिलेरी था उसने वहाँ पर एक क्रॉस दबाया था। यानी कैसे कि जो चट्टान जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर थे उनको इकट्ठा करके उनके बीच में उसने जो क्रॉस था उसको खड़ा कर दिया था। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, कि ये जो सिंबल यहाँ पर दफनाए गए हैं, दबाए गए हैं, रखे गए हैं, ये जीत का संकेत नहीं है बल्कि ये चिन्ह मात्र हैं, रेवरेंस हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, और समिट पर चढ़ने का जो अनुभव है वो अनुभव आपको पूर्ण रूप से बदलने वाला है। देयर इज अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, कि ये जो क्लाइंबिंग की थी HPS आहलूवालिया ने, ये कहता है कि ये जो शिखर है जो माउंट एवरेस्ट है उसके अलावा भी एक शिखर और है, और वो है आपके अंदर का शिखर। इट इज़ इन योर ओन माइंड, और वो आपका खुद का दिमाग है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक्स, और पर हर एक व्यक्ति अपने मन के माउंटेन पीक्स पर पहुंचना चाहता है, अपने मन के शिखर पर पहुंचना चाहता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, ही मस्ट क्लाइम, उसे भी चढ़ना चाहिए, इट इसके ऊपर, टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में पूर्ण नॉलेज इकट्ठा करके उसे भी अपने मन के शिखर तक पहुंचना चाहिए। इट इज़ फियरलेस, ये भय से रहित है। इट इज़ अनस्केपेबल, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स। इट इज़ फियरफुल, भय से रहित है। इट इज़ अनस्केकेबल, कि ये एक ऐसा पीक है जिस पर न चढ़ा जा सके। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स, कि इस पर नहीं चढ़ा जा सकता है प्रत्येक के द्वारा, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के शिखर तक नहीं पहुंच पाता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आप और कोई दूसरा व्यक्ति आपके मन के शिखर तक नहीं पहुंच सकता, आपको अपने मन के शिखर पर खुद ही पहुंचना होता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, कि जो एक जो कि किसी माउंटेन के शिखर पर चढ़ने का जो कार्य है वो एक शारीरिक कार्य है। Outside is akin to the act of climbing the mountain within, akin to the act of, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा जो शिखर है, यानी जो राइटर है वो यहाँ पर ये कहना चाहता है
कि किसी पीक के चोटी के किसी माउंटेन के पीक पर चढ़ने से पहले आपको पहले मन के शिखर पर पहुंचना पड़ता है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और दोनों ही शिखरों पर पहुंचना, चाहे वो शिखर हो, माउंटेन हो, उस पर पहुंचना भी कठिनाइयों भरा होता है, और मन के शिखर पर भी पहुंचने पर भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल, हालांकि जो पर्वत का जो शिखर है उस पर चढ़ना फिजिकल क्लाइंबिंग है, और इमोशनल है या धार्मिक है। द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू, और ये दोनों ही प्रकार की जो क्लाइंबिंग है ये आपको पूर्णतः चेंज कर देती हैं। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड, ये आपको वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा सिखाती हैं। एंड अबाउट योर सेल्फ, और आपको अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा सिखाती हैं। I venture to think that my experience as an adventurer, Everester, has provided me with the transpiration to face life's ordeal resolute. मैं यह सोचने का साहस कर रहा हूँ कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के क्षणों से मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की कठिनाइयों का दृढ़ निश्चय से सामना करने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, और जो माउंटेन पर्वत पर चढ़ना एक बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद अनुभव रहा है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इटर्नल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और आंतरिक शिखर पर विजय पाना भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा लाभकारी चीज़ है। द इटर्नल समिट्स आर, जो आंतरिक जो समिट्स हैं, पर्वत हैं, जो शिखर हैं, आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, कि जो किसी एवरेस्ट की चढ़ाई की जाए या इसके समान दूसरी चोटियों की चढ़ाई की जाए, उन पर चढ़ने की बजाय जो खुद का जो मन है उसके शिखर तक पहुंचना वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा हायर है, किसकी बजाय, एवरेस्ट की बजाय। रिटन बाय HPS आहलूवालिया।